नमस्कार, स्वागत है आपका संगठन भारत न्यूज में और मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। नशे के खिलाफ जम्मू पुलिस का अभियान तेज। आरएसपुरा में निकली भव्य रैली। जम्मू पुलिस द्वारा चलाए जा रहे 100 दिन के नशा मुक्त अभियान के तहत आरएसपुरा में एक विशाल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की शुरुआत बाना सिंह स्टेडियम से हुई, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली में डीआईजी श्रीधर पाटिल, एसपी जोगिंदर सिंह, भाजपा विधायक गारूराम भगत सिंह, कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय युवाओं की भी सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। रैली बाना सिंह स्टेडियम से शुरू होकर मुख्य बाजार से गुजरते हुए महात्मा गांधी पार्क में जाकर समाप्त हुई। इस दौरान प्रतिभागियों ने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाते हुए लोगों को नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। अधिकारियों ने कहा कि जम्मू पुलिस का यह अभियान समाज को नशा मुक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसमें आम जनता और युवाओं का सहयोग बेहद जरूरी है। जम्मू के आरएसपुरा से राजन सकोलिया की रिपोर्ट। वो सबसे अच्छी बात हमें लग रही है, लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, हमें इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ साथ आगे आ रहे हैं। अगर उनके आस पड़ोस में घर में कोई भी अगर नशे की लिफ्ट में लड़का लड़की अगर आ गई है तो उसको नशा छुड़ाने के लिए भी आगे आ रहे हैं। हमारी सोसाइटी से, समाज से, लोगों से यही अपील है कि इसमें हेजिटेट करने वाली कोई बात नहीं है। अगर मान लो आपके घर में या आस पड़ोस में कोई भी लड़का लड़की इसमें नशे में लिप्त हो गए हैं तो आप आगे आए। जम्मू पुलिस एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर चलाती है जिसमें नशा मुक्ति की जाती है। उनको हम विक्टिम की तरह ट्रीट करके उनको नशे की लत से छुड़वाएंगे। और जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्त रुख अपनाया जाएगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने 11 तारीख को जो नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है उसमें सभी लोगों से मैं अपील करता हूँ, आह्वान करता हूँ, आप सभी हमारे साथ जुड़ जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करेगी और जो नशे के कारोबारी है इन्होंने जितने भी अगर कोई प्रॉपर्टियाँ बनानी है तो उनकी अटैचमेंट होगी। अगर कोई भी आपके आसपास में आपको पता चलता है कि नशे के कारोबार में लिप्त कोई है तो उसकी जानकारी ज़रूर जम्मू पुलिस को और जम्मू कश्मीर पुलिस को 112 पे डायल करके दे दे। आपका नाम, आपकी आइडेंटिटी गुप्त रखी जाएगी और गारंटीड एक्शन उन ड्रग पेडलर्स के खिलाफ होगी ही होगी। सर, युवाओं ने आपका बड़ा साथ दिया, कहीं जो इन्फॉर्मेशन दी है नशे के खिलाफ, क्या कहेंगे? बिश्नाह में भी, अरनिया में बड़ी मात्रा में जो देसी शराब पकड़ी उसमें लड़की ने इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी के हिसाब से आप सभी लोग देख भी रहे होंगे कि जम्मू पुलिस किस तरीके से कार्रवाई कर रही है। मैं चाहता हूँ ये कार्रवाई और तेज़ी से आगे बढ़े और बड़े बड़े लोग जो नशे के कारोबार में लिप्त है उनके तक भी हम पहुँचेंगे, उनको भी सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। सर, आजकल जो टोका गैंग जिस तरह से चल रहा है और जिन आपने एक मैसेज भी दिया है, जो लोग गैंगस्टर बनने की सोच रहे हैं उनके लिए भी जेके पुलिस का एक बड़ा मैसेज देगा, क्या कहना चाहते हो उस विषय में भी? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अभी आप यंग हैं तो आप अच्छे रास्ते पे चलें, ये किसी भी तरीके से गलत रास्ते पे चलने की कोशिश ना करें। अगर पुलिस के हाथ एक बार आप चढ़ जाएंगे, करियर ख़राब हो जाएंगे, आगे का भविष्य ख़राब हो जाएगा। मैं सभी युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि क्राइम के रास्ते से दूर हट जाए, क्राइम की तरफ ना जाए, शिक्षा, अच्छी नौकरी इस तरफ लग जाए। ये जो रील वगैरह बना के डॉन डून बनने की जो कोशिश करते हैं ये बहुत जल्दी आप देखेंगे सलाखों के पीछे होंगे सारे। जो 100 दिन का नशा मुक्त महाअभियान यहाँ चलाया जा रहा है उसके अंतर्गत आज आरएसपुरा क्षेत्र में भी इस मुहिम को, इस अभियान को यहाँ आज किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ हमारे युवा, बुजुर्ग और सभी इस प्रोग्राम में यहाँ शामिल हुए हैं। और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ जो हमारे पुलिस प्रशासन उनके अंतर्गत ये जो कार्यक्रम है जगह जगह करवाए जा रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि हमारा जो सोसाइटी, हमारा जो समाज है ये नशा मुक्त, और हमारे जो युवा हैं, हमारे जो नौजवान पीढ़ी है वो इस हरकत से बेचारे वो बच पाएँ और वो तंदुरुस्त रहें। और एक समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे जो युवा है, क्योंकि सारे जो डेवलपमेंट है वो इन पर निर्भर करती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभियान चलाया गया है एक बहुत ही एक अच्छी सोच है। और इससे ये सारा हमारे सभी हर नागरिक का ये कंसर्न है कि हम चिट्टे को ख़त्म करने के लिए, नशे को ख़त्म करने के लिए बढ़ चढ़ कर हम आगे आएँ और अपना भरपूर इसमें योगदान दें।
ताकि हम अपने समाज को, अपनी सोसाइटी को नशा मुक्त बना सकें। और मैं सभी यहाँ जो आए हुए हैं हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग जितने भी हैं, मैं इनको सबको मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ और इनका शुक्रिया करता हूँ कि ये इस रैली में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, ताकि एक आवाज़ उठे पूरे एरिया में, ये एक मैसेज आए कि समाज क्या चाहता है और युवा क्या चाहते हैं। भारतीय आरएसपुरा इलाके में आप देख रहे हैं कि नौजवानों का जनसैलाब और बुज़ुर्गों का आशीर्वाद इस सरदार बाना सिंह स्टेडियम आरएसपुरा में एकत्रित हुए हैं, जहां जम्मू पुलिस द्वारा लिया गया इनिशिएटिव जो है, जिसकी मैं कहूँ सीधे तौर पे फ्रंट से लीड कर रहे हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी, जो 100 दिन का नशा मुक्त जम्मू कश्मीर महाअभियान है, उसमें एक आहुति मैं समझता हूँ कि ये आरएसपुरा के नौजवान, यहाँ के बुज़ुर्ग और यहाँ के जितना यूथ है वो आया है हमारे साथ में। हमारे ऑनरेबल एमएलए विधायक सुचेतगढ़ के प्रोफेसर गारूराम जी भी आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये अपील पे आए हैं सब, किसी को कोई हमने कोई खासा इनविटेशन नहीं दिया नौजवानों को, लेकिन ये एक हर घर की कहानी ना बन जाए उसको रोकने के लिए। और पुलिस जो अच्छा काम कर रही है, जो इन नशा तस्करों पे धरपकड़ कर रही है, उनके हाथों को और मजबूती आए और ये जन आंदोलन बने, ताकि ये जो चिट्टे जैसा कैंसर हमारे नौजवानों में पाकिस्तान द्वारा फैलाया जाने के एक षड्यंत्र है, उसको विफल करना ज़रूरी है। और ख़ासकर सीमावर्ती इलाका जो को आरएसपुरा 2 चीज़ों के लिए मशहूर था आज से 7-8 साल पहले तक। एक यहाँ की बासमती देश और दुनिया में बड़ी ही मशहूर पाई जाती थी, और दूसरा यहाँ की शहादतें। इस सीमावर्ती इलाके में हर 10 किलोमीटर के बाद आपको एक ना एक शहीद का मुजस्मा दिखेगा। ये दर्शाता है कि ये बॉर्डर बेल्ट में कितने दुलेर और जंगजू नौजवान हैं। लेकिन ये षड्यंत्र जो पाकिस्तान ने रचा कि हमारे सीमावर्ती इलाके के नौजवानों को कहीं ना कहीं चिट्टे की लत लग जाए ताकि हमारा नौजवान कमज़ोर हो, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस महाअभियान में जो कुछ भी बन पड़ेगा, हमारा एक एक नौजवान, एक एक युवा जो है वो सबसे आगे चलेगा, ताकि किसी के घर का चिराग ना बुझे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की हमें अपने विकसित भारत बनाना है, वो तभी पॉसिबल है जब हम इस दलदल से बाहर निकलेंगे। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हम लोग कितने सीरियस हैं। और 100 दिन का जो अभियान एलजी साहब ने शुरू किया है, उसमें आप सबकी भागीदारी के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। जगह जगह हम लोग जा रहे हैं, एलजी साहब खुद आपके बीच में आ रहे हैं, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहबान जो हैं वो आपके बीच में आ रहे हैं। ये जन जन तक ये मैसेज जाना चाहिए, और ख़ासकर हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, और पढ़ी लिखी जनता जो है, हर एक बंदे को इसमें शामिल होने की ज़रूरत है। आप लोग हमारा साथ देंगे, हम सब मिलके जो है इस शिद्दत को, इस बुराई को इस सोसाइटी से ख़त्म करेंगे। यही मेरा मानना भी है, और इसी के ऊपर हम लोग बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं। चाहे वो एनफोर्समेंट का मसला हो, चाहे अवेयरनेस का हो, चाहे रिहेबिलिटेशन का हो, चाहे मेडिकेशन का हो, हम पूरी एडमिनिस्ट्रेशन मिलके, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पूरा समाज मिलके इसको हम दूर कर सकते हैं। ये मेरा पूरा पक्का यकीन है कि हम सब मिलके इसको दूर कर सकते हैं। जन अभियान हमें बनाना पड़ेगा, और इसमें हमें सबको कूदना पड़ेगा, ताकि आने वाली जनरेशन जो है हमारी ठीक रहे, स्वस्थ रहे, और हमारा भारत जो है वो आगे। लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।